नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप तोमर और आप सुन रहे हैं खुलासा न्यूज। दोस्तों, रुड़की नगर निगम के अधिकांश पार्षदों में खुशी का माहौल है। सबसे बड़ी खुशी इसलिए कि बुधवार 29 अक्टूबर को नगर निगम की बोर्ड बैठक शांतिपूर्वक तो संपन्न हुई ही, साथ ही विकास कार्यों के सभी प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए। अधिकांश पार्षदों की इस बाबत खुशियां जहां लगातार जारी हैं, वहीं गुरुवार सुबह इस बैठक में तमाम विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित होने के दावे पर तब कलियर कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने यह कहकर सवाल खड़े कर दिए कि उनके द्वारा बैठक में दिए गए प्रस्ताव पास न होने की जानकारी उन्हें अखबार से मिली है। यदि ऐसा हुआ है तो वह जिलाधिकारी को शिकायत करते हुए बोर्ड बैठक निरस्त किए जाने की मांग करेंगे। विधायक फुरकान अहमद का यह बयान गुरुवार सुबह खुलासा न्यूज पर एक्सक्लूसिव चलने के बाद नगर निगम में हड़कंप मच गया। इस मामले को लेकर एक स्थानीय डिजिटल चैनल ने मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल से बातचीत की। इस बातचीत से उपजे सवालों पर बात आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल यह बातचीत सुन लीजिए। मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि अगर उनके प्रस्ताव पास नहीं हुए तो वो प्रस्ताव वापस पास हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ मैडम? जब आप कहने की दोबारा दे दीजिए, लेकिन उस दौरान क्यों नहीं पास होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलतफहमी हो गई होगी कहीं, तो दोबारा पास हो जाएंगे, ऐसा कोई बहुत वो नहीं है। तो लगता है कि आपको खारिज हुए? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि खारिज हुए, लेकिन दोबारा पास हो जाएंगे। अगर बाई चांस हो गई भी होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरे को नहीं लगता कि हो गए होंगे खारिज, लेकिन दोबारा पास हो जाएंगे। उनके प्रस्ताव पास हो जाएंगे, नाराजगी हमारी उनसे कोई नहीं है। वो हमारे विधायक जी है और हमारे आके यहाँ पे हमसे हमारे प्रस्ताव पास कर लेंगे अपने, कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज की। विधायक फुरकान अहमद ने दोपहर बाद खुद खुलासा न्यूज को बताया कि उनके प्रस्तावों को लेकर कुछ गलतफहमी थी, जो अब दूर हो गई है और उनके प्रस्ताव स्वीकृत हो गए हैं। कुल मिलाकर विधायक फुरकान अहमद के लिए उनसे जुड़े प्रकरण पर संतुष्टि हो जाने की बात कह सकते हैं। लेकिन मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल ने बेहद अहम बोर्ड बैठक को लेकर जो बयान दिया, उसमें उनका यह कहना कि विधायक फुरकान अहमद के प्रस्ताव पास नहीं हुए तो दोबारा पास हो जाएंगे। वैसे प्रस्ताव खारिज नहीं हुए, यदि हुए तो दोबारा पास हो जाएंगे। बिल्कुल, श्रीमती अनीता अग्रवाल मेयर बनने से पूर्व कभी राजनीति में नहीं रही और उन्हें नगर निगम बोर्ड का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन क्या उन्हें अभी तक निगम की बोर्ड बैठक की संसदीय परंपराओं का ज्ञान भी नहीं हो पाया है। खैर, विधायक फुरकान अहमद के खुद संतुष्ट हो जाने से उनके प्रकरण पर विराम तो लग गया है, लेकिन निगम प्रोसीडिंग प्रस्तावों पर चर्चा, भले वह विकास कार्यों के हों या फिर निगम की कई अन्य अहम गतिविधियों के अनुभव की बाबत श्रीमती अनीता अग्रवाल को लेकर तब तक सवाल खड़े होते रहेंगे जब तक वह इस बाबत पूर्ण पारंगत नहीं हो जाती। अन्यथा गाहें बगाहें ऐसे घटनाक्रम होंगे तो उनके बयान खुद उन्हें ही दिक्कत देते रहेंगे। भले उनके पति ललित मोहन अग्रवाल लाख प्रतिनिधि बनकर मेयर कुर्सी के इर्द गिर्द घूमते रहें, क्योंकि अंततः किसी भी प्रकरण में निर्वाचित प्रतिनिधि का बयान ही मायने रखता है, ना कि उसके प्रतिनिधि का। खैर, मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल का मीडिया प्रतिनिधि से बातचीत का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। इसमें नगर निगम को लेकर चर्चित हो रहे कथित लिफाफा प्रकरण का जिक्र है। दरअसल पार्षद सचिन चौधरी ने आरोप लगाया था कि कुछ पार्षदों को लिफाफों में कथित रूप से धन वितरित किया गया। पहले सचिन चौधरी का आरोप देखिए। जिसमें हमारे कुछ पार्षद गए थे, उससे पहले कुछ लिफाफे दिए गए थे और मैं उन पार्षदों से अनुरोध करता हूं, उन पार्षदों को बताता हूं कि अपनी इज्जत का ध्यान रखें। आप एक लिफाफे के लिए यहाँ पे नहीं आए, जनता ने आपको एक लिफाफे के लिए यहाँ पे नहीं चुना, तो अपने काम का विरोध करें, क्योंकि अगर आपका काम नहीं होगा तो उस लिफाफे की वजह से ही आप अगर यहाँ पे नहीं बोल रहे ना, आज वही लिफाफा था जो इस वजह यहाँ पे नहीं बोल रहे, क्योंकि दिवाली के उसमें सबको लिफाफे दिए गए, लिफाफे पैसे थे, मुझे भी दिए गए, मैंने लिए। मुझे बाद में पता लगा लिफाफे में पैसे, मैंने रिटर्न कर दिया। मैंने कहा गिफ्ट तुम्हारा है, अपना गिफ्ट दो और तुम लोग जाओ। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ईमानदारी से काम करें। ये लिफाफे के चक्कर में पड़ के आप लोग अपना और अपने वार्ड वासियों को धोखा दे रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 11,000 रुपये दिए गए। सब पार्षदों ने लिए, कुछ गिने चुने पार्षदों ने 11,000 रुपये लिए हैं और मैं उसका विरोध करता हूँ, क्योंकि उसके चक्कर में हर पार्षद को बदनामी उठानी पड़ती है। ठीक है जी। और हर पार्षद जो है इसका जिम्मेदार ये नहीं माना जाएगा उसने लिए
सबका नाम आएगा उसमें जी। जस्ट दिवाली पे ये सब हुआ, जस्ट दिवाली के बाद ये बोर्ड बैठक हुई। मैं यही कहना चाहूँगी रुड़की शहरवासियों को कि जो कल बोर्ड मीटिंग हुई है वो हमारे 40 के 40 प्रस्ताव पूरे पास हुए हैं। और जो पार्षद जी कह रहे हैं वो गिफ्ट हमने बोर्ड मीटिंग के उसके हिसाब से नहीं दिए हैं, वो हमने हमारे दीपावली गिफ्ट दिए हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि बोर्ड मीटिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है गिफ्ट का। खुलासा न्यूज पार्षद सचिन चौधरी के आरोप की पुष्टि नहीं करता, लेकिन कुछ पार्षदों को लिफाफा देने और लेने का आरोप लगा तो मामला चर्चित हो गया। मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल ने इस संबंधी मीडिया में दिए एक बयान में कहा कि जो दिया गया वह दीपावली गिफ्ट था, जबकि सवाल में लिफाफे की बात कही गई थी। लेकिन मेयर ने कई बार कहा कि जो दिया गया वह दीपावली गिफ्ट था। मेयर ने पत्रकार के बिना पूछे ही बात को और आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जो गिफ्ट दिए गए उनका बोर्ड मीटिंग से कोई संबंध नहीं था। अब आप इसे मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल का भोलापन समझे या चीज़ों को बिना समझे बोल देने वाली उनकी सहजवर्ती, लेकिन यदि ऐसी लिफाफा परंपरा शहर में यदि शुरू हुई है तो यह चिंता का विषय जरूर है। हालांकि खुलासा न्यूज फिर दोहरा रहा है कि हम किसी लिफाफा संबंधी आरोप की पुष्टि नहीं करते। बहरहाल खबर को समापन की ओर ले जाते हुए इतना जरूर कहना है कि मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल ने बड़े सहज और सुंदर ढंग से बुधवार की बोर्ड बैठक के लिए सभी पार्षदों का आभार जताते हुए इसे सफल बैठक करार दिया है और शहर के विकास का संकल्प दोहराया है। लेकिन दो पार्षदों पंकज सतीजा व प्रमोद पाल की असंतुष्टि शायद न तो नगर निगम सुलझा पाया है और न ही उनके सवालों के जवाब मेयर स्तर पर मिले हैं। मैं संदीप तोमर आपको सलाम नमस्कार जय हिंद करते हुए छोड़ देता हूं आपको इन दोनों पार्षदों के सवालों के साथ। बोर्ड बैठक नगर निगम रुड़की की एक आम जनता से भी जुड़ा हुआ ये मंच है। इस मंच के माध्यम से जनता भी जानना चाहती है कि हमारा पार्षद, हमारा प्रतिनिधि हमारे लिए किस हद तक के संघर्ष करता है। ठीक है, प्रस्ताव अपने समर्थन से अगर पार्षद साथियों ने इसे एक लेटर पैड के माध्यम से दे दिया कि ये प्रस्ताव स्वीकृत हैं, ये प्रस्ताव अस्वीकृत हैं, वो व्यवस्था लागू करना ठीक है, परंतु कम से कम उन एजेंडे के ऊपर जो प्रस्ताव लिखे थे उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, विधिवत चर्चा होनी चाहिए थी। एक एक प्रस्ताव को पढ़ा जाना चाहिए था, उस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा की जानी चाहिए थी कि ये प्रस्ताव क्या वाकई स्वीकृत होने लायक है या अस्वीकृत है। अस्वीकृत करना और स्वीकृत करना ये पार्षदों का अधिकार है और अधिकार का मैं सम्मान करता हूँ। वहाँ पर महिला पार्षदों को बोलने का मौका भी नहीं दिया गया, उस चीज़ को लेकर मेरे को बड़ा दुख हो रहा था। क्या मात्र कुछ पार्षदों द्वारा इस बोर्ड बैठक को चलाए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए? ये गलत है। सबको बोलने का मौका देना चाहिए और एजेंडे के ऊपर मेन चर्चा होनी चाहिए। एजेंडा जो है जनता से ही जुड़ा हुआ था। एजेंडा कोई ऐसा तो नहीं था कि रुड़की के नगर से बाहर का था, नगर निगम क्षेत्र का ये एजेंडा था। तो मैं उस चीज़ को लेकर के ही कि ये व्यवस्था सही नहीं कही गई थी, एजेंडे पे चर्चा नहीं हुई है, इसी को लेकर के मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को, माननीय विधायक जी को, माननीय सीएम साहब को पत्र लिखा है। क्या कहेंगे प्रमोद पाल जी जो इन्होंने बात रखी बोर्ड बैठक खारिज करने को? नहीं, मैं तो यही हूँ कि कोई भी अगर बोर्ड मीटिंग होती है उसमें कि शहर के विकास के कार्य रखे गए थे, वो पास भी किए गए, पर यह कि उसमें चर्चा होनी चाहिए थी कि शहर का विकास के लिए कुछ कार्य। हम भी क्या है कि आम जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों के यही कि लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे वार्ड का पार्षद हमारे लिए क्या प्रयास किया है।